अस्सलाम वालेकुम। बात हम कर रहे थे ग्रामर के फंडामेंटल्स की, जो बुनियादी चीज़ें हैं इंग्लिश के हवाले से। तो मैं आपको बताता चला जाऊं कि हमने कुछ डिस्कस कर ली हुई हैं और इससे अगला हम काम शुरू करना चाहते हैं। वो 5 हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लिए थे। इनके फंडामेंटल्स कौन हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, जो हमारे पास 8 हैं। उनमें से हमने 5 को डिस्कस कर लिया था। अगर आपको नहीं याद तो हम उसको थोड़ा सा ब्रशअप कर लेते हैं, उसको दोहरा लेते हैं, उसको थोड़ा सा हल्का सा टच दे देते हैं। अगर मैं बात करूं नाउन की, अगर मैं नाउन की बात करूं तो नाउन की जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी वो सिर्फ 2 ही चीज़ें होती हैं, या तो वो सब्जेक्ट होता है या वो ऑब्जेक्ट होता है। तो यही 2 चीज़ें हैं, इसके अलावा इसकी कोई डेफिनेशन नहीं बनती। या तो वो फाइल होगा, उस पर के तौर पर काम करेगा सेंटेंस में, या वो मफूल के तौर पर, ऑब्जेक्ट तौर पर काम करेगा किसी सेंटेंस के अंदर। तो ये कौन हो सकता है? ये जिरंड हो सकता है, जिरंड, और इन्फिनिटिव हो सकता है, इन्फिनिटिव हो सकता है। इसको हम क्या कहते हैं? 2v1। और जिरंड क्या है? v4 है। ये सारे के सारे हमारे नाउन हैं, इनको हम नाउन का नाम देते हैं। इसी शक्ल में भी हो वो सारा हमारा नाउन होगा। अगर मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ कि असलम प्लेज वेल। अब मैंने एक सेंटेंस लिखा, इसमें आप देखिए कि जो नाम है ये नाउन आ गया, ये हमारा नाउन आ गया नाम की शक्ल में। जितने भी नाम हैं वो सारे नाउन होते हैं। जो ऐसे वर्ड्स जो एज ए नाम के तौर पे इस्तेमाल होते हैं उसको हम नाउन कहते हैं। अब ये आपको समझ आ गई है कि ही बीट्स हिम। अगर हिम आ जाता है तो वो ऑब्जेक्टिव केस होगा, लेकिन होगा नाउन। और अगर मैं इसकी बात करूं प्रोनाउन की, तो मैंने जो प्रोनाउन लिखा है उसमें अगर मैं बार बार कहूं अली सुबह से उठता है, अली स्कूल जाता है, अली नाश्ता करता है, अली घर वापस आ जाता है, तो मैंने जो अली बार बार या असलम बार बार जो मैंने दोहराना है उसको अच्छा नहीं लगता सेंटेंस के अंदर। मैं इसकी जगह पे कुछ और नाम लिखूंगा, वो मैं प्रोनाउन लिखूंगा। तो प्रो का मतलब होता है की जगह पर, प्रो का मतलब होता है की जगह पर, यानी नाउन की जगह पे जो हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। मैं अगर इसकी जगह पे लिखूं ही प्लेज वेल, तो मैंने जो इसकी जगह पे ही इस्तेमाल किया है वो हमारा प्रोनाउन आ गया। इस तरह अगर मैं वर्ब की बात करता हूं तो ये दोनों जो काम कर रहे हैं, ये दोनों जो परफॉर्म करते हैं किसी चीज़ को, उसको हम वर्ब कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये एक वर्ब है, ही प्लेस। वर्ब की बहुत सी किस्में हैं, लेकिन हम ये डिस्कस अभी नहीं करेंगे, सिर्फ सिंपल सी ये बात करेंगे कि जो काम होता है वो हमारा वर्ब होता है, और उसी से हमारे टेंस की पहचान, जो टेंस इज़ अ वर्ब। अच्छा, एडवर्ब की जब हम बात करते हैं, एडवर्ब, तो जो काम हुआ है वो कैसा हुआ है, यानी कि ये जो एडवर्ब है ये क्वालिफाई कर रहा है वर्ब को, वर्ब को कैफियत को बयान करता है कि काम कैसा हुआ था। मैंने कहा कि काम अच्छा हुआ था, या वो अच्छा खेला था, अच्छा पढ़ता है, अच्छा लिखता है। तो जो वर्ब की कैफियत को बयान कर रहा है वो हमारा एडवर्ब है। और अक्सर हम इसको ly की शक्ल में लिखते हैं। हमारा एडवर्ब की जो पहचान होती है आमतौर पर वो ly लिखते हैं, तो वो हमारा ly एंड पे आता है किसी लफ्ज़ के साथ, तो ly। लेकिन ये भी हो सकता है वेल और फास्ट भागा है, लेकिन फास्ट भागा है, तो ये सारे के सारे हमारे एडवर्ब आ गए जो वर्ब की कैफियत को बयान करते हैं, वर्ब को क्वालिफाई करते हैं। तो इसके बाद अगर मैं लिखूं एडजेक्टिव, अगर मैं यहाँ लिखूं ही इज़ आ गुड बॉय, तो मैंने जो लड़के की जो कैफियत बयान की है वो अच्छा लड़के की बयान की है। मैंने कहा ये लड़का अच्छा है। तो जो नाउन, अब ये नाउन की क्वालिटी को शो कर रहा है, तो जो नाउन को क्वालिफाई कर रहा है वो हमारा एडजेक्टिव है। इसमें सिफ्त उसको उर्दू में कहते हैं। तो ये लड़का जो है ये अच्छा है, बुरा है, लंबा है, मोटा है, काला है, ये सारी जो कैफियत है, ब्लैक कैट, वाइट हॉर्स, ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारी नाउन की जो कैफियत को बयान करते हैं, क्वालिफाई करते हैं, नाउन की खूबी बयान करते हैं, वो हमारे पास एडजेक्टिव बन जाते हैं। ठीक है जी। तो ये मैं थोड़ा सा मैंने तारुफ दिया। अब आगे चलते हैं। जो हमारा असल टॉपिक था आज का वो ये था कि नेक्स्ट हमारा था
प्रीपोजिशन और कंजंक्शंस, ये हमारे टॉपिक्स हैं आज के। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ प्रीपोजिशन की, तो ये जो प्री का मतलब होता है पहले, पहले आई हुई चीज़, पहले बैठी हुई चीज़, किससे पहले, वो है नाउन हो सकता है वो। अगर नाउन है तो ज़ाहिर है वो प्रोनाउन भी हो सकता है, क्योंकि दोनों एक चीज़ होती है। प्रोनाउन नाउन की जगह पे, और V4 हो सकता है, या 2 + V1 हो सकता है, इन्फिनेटिव, जेरंड, नाउन, प्रोनाउन। ये सारे के सारे, इनसे पहले जो चीज़ आएगी वो हमारी प्रीपोजिशन होगी। ठीक है जी, ये हमारा इसके बारे में थोड़ा सा तारुफ था। और इसको हम, और ये इससे पहले आते हैं, मीन इसको रिलेट करते हैं। तो इसका मतलब कि ये रिलेटिंग वर्ड हो गए, ये रिलेटिंग वर्ड्स ये होते हैं। बस ये इसकी थोड़ा सा इसका तारुफ था। उसके बाद अगर हम बात करें कंजंक्शंस की, कंजंक्शंस, तो कंजंक्शंस, ये जो जंक्शन है ये मतलब मिलाना। इसका मतलब ये होगा कि ऐसे वर्ड्स हैं जो मिलाते हैं किसी चीज़ को। किसके वो मिलाते हैं वो हम अभी डिस्कस करते हैं। तो पहले लिखते हैं हम, ये ज्वाइनिंग वर्ड होते हैं, ये ज्वाइनिंग वर्ड्स हैं, ये रिलेटिंग वर्ड्स हैं, और ये हमारे ज्वाइनिंग वर्ड हैं। ज्वाइनिंग वर्ड्स हैं ये। अब किसको ज्वाइन करते हैं, ये हमारा असल टॉपिक है कि हम किस किस को। तो देखिएगा कि वर्ड्स को वर्ड्स के साथ जोड़ता है कंजंक्शन। इसकी सिर्फ एक ही खूबी है ये कि ये इससे पहले आते हैं, बस उसको रिलेट करते हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, जैसे वर्ड्स को ये वर्ड्स के साथ जोड़े, कंजंक्शंस की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद है जी, ये फ्रेज़ को फ्रेज़ से जोड़ते हैं, फ्रेज़ को फ्रेज़ से। और ये बड़े पक्के हैं इस चीज़ के कि वर्ड्स के अलावा किसी के पास नहीं जाएंगे, ये वर्ड्स के साथ वर्ड्स को जोड़ेंगे, किसी और को, फ्रेज़ को या क्लास को या सेंटेंस को नहीं जोड़ेंगे। और किसको जोड़ते हैं, फ्रेज़ को फ्रेज़ के साथ जोड़ेंगे, क्लास को क्लास के साथ जोड़ेंगे, और सेंटेंस को सेंटेंस के साथ जोड़ेंगे। ठीक है जी। ये आपने पहचान हमने इसकी सीखनी है कि वर्ड्स कैसे जोड़ते हैं, फ्रेज़ कैसे जुड़ता है, क्लास और सेंटेंस कैसे जुड़ता है। वो हम अभी एग्जांपल्स ले लेंगे तो आपको ज़्यादा इसकी समझ आ जाएगी। अगर मैं इसकी एग्जांपल लूँ, अली एंड असलम, तो देखो हमने दो वर्ड्स को जोड़ा है एंड के साथ। तो ये दो वर्ड्स को उसने, ये क्या है, एज अ कंजंक्शन यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। ठीक है जी। अगर फ्रेज़ की बात करता हूँ मैं, अगर मैं करूँ बात फ्रेज़ की, तो आई शैल, और फ्रेज़ क्या है, आपको पता है कि लेटर से मिलकर वर्ड्स बनते हैं और वर्ड से मिलकर फ्रेज़ बनते हैं। कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स को फ्रेज़ बोलते हैं, और ये इसमें कोई मीनिंग्स नहीं होती हैं, यानी कि मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ वर्ड्स नहीं होता। ये इसके अंदर सब्जेक्ट नहीं होता, ना ही इसके अंदर वर्ब होता है, तो ये मीनिंगलेस होते हैं। लेकिन ये जो क्लास है, क्लास में आपका सब्जेक्ट भी होगा और वर्ब भी होगा। इसी तरह जो सेंटेंस है, इसमें सब्जेक्ट वर्ब नहीं होता, इसमें होता है। और सेंटेंस के अंदर भी हम देखते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब होता है। अब जब इसमें भी वही है, इसमें भी वही है, तो फ़र्क क्या हुआ फिर? फ़र्क ये हुआ कि ये जो क्लास है ये मीनिंगफुल हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते, यानी कि ये जो सब्जेक्ट वर्ब इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी, लेकिन फ़र्क क्या है, ये कभी मीनिंगफुल हो सकता है और कभी मीनिंगफुल नहीं हो सकता। लेकिन सेंटेंस में खूबी होती है कि इसमें लाजमी मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होता है, मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होता है हमेशा। इसको अब मीनिंगलेस नहीं कह सकते, अगर मीनिंगलेस हुआ तो फिर वो सेंटेंस ही नहीं होता। ठीक है भाई, याद रखना। तो आई शैल मीट हिम, मैं बता रहा हूँ, आप देखिए, मीट हिम एट हिज होम और his
और एट हिज ऑफिस, एट हिज ऑफिस। अगर आप गौर करें तो मैंने ये लिखा है और ये मैंने जो ये लिखा है एट हिज होम या एट हिज ऑफिस, तो क्या कोई इसका कोई मतलब बनता है उसके दफ्तर में या उसके घर में? कोई मतलब नहीं। इसके ना तो इसके अंदर वर्ब है ना इसके अंदर कोई सब्जेक्ट है। तो ये आपका क्या है? ये आपका फ्रेज़ है जिसमें दोनों चीज़ें नहीं होती हैं। तो इसको जोड़ कौन रहा है? और। तो फिर और क्या हुआ इसके अंदर? कंजंक्शन हुआ, उसने दो फ्रेज़ को जोड़ा। ठीक है जी। मैंने आपको क्लियर कट कह दिया कि इनको जोड़ने वाले को क्या कहते हैं? कंजंक्शंस। और जो नाउन से पहले आते हैं, प्रोनाउन से पहले आते हैं, V4 से पहले आते हैं, टू V1 से पहले आते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? प्रीपोजिशंस, प्रेपोजिशंस। ठीक है जी। तो ये तो हो गया। अगर मैं ये लिखूं, अब ये इसमें दोनों फ्रेज़ को कौन जोड़ रहा है? और। तो ये फ्रेज़ को भी जोड़ा इसने, कंजंक्शंस को, ये कंजंक्शन बन गया हमारा क्योंकि इसने फ्रेज़ को भी जोड़ दिया। अगर मैं एक और सेंटेंस लिखूं, अब मैंने ज़रा याद रखो कि मैंने कहा था कि इसमें सब्जेक्ट होगा और वर्ब भी होगा, लेकिन मीनिंग फुल भी हो सकता है और मीनिंगलेस भी हो सकता है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अगर आप देखिए, ये सब्जेक्ट है आपका और ये आपका वर्ब है, सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, और यहाँ पर एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब भी है, दोनों चीज़ें आ गई। लेकिन इन को दोनों को जोड़ कौन रहा है? फार। तो फार एज अ क्या हुआ? ये क्लास को जोड़ रहा है, तो एज अ कंजंक्शन। उसकी वजह कंजंक्शन है। ये प्रीपोजिशन और कंजंक्शन, ये दोनों में एक ख़ास फ़र्क होता है। याद रखें कि अगर आप इसको पहचानते हो ये क्या चीज़ है, कंजंक्शन है कि वर्ब के कंजंक्शन है कि प्रीपोजिशन है, तो याद रखो कि प्रीपोजिशन के बाद हमारा सब्जेक्ट और वर्ब होता है। ये जो कैफियत मैंने बयान की है, सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, और यहाँ भी सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, दोनों चीज़ें बराबर हैं। और उनको कौन जोड़ रहा है? ये फॉर क्या है? ये क्या? ये कंजंक्शन है, क्योंकि इसके बाद आपका सब्जेक्ट भी आया है और वर्ब भी आया है। ठीक है जी। अगर मैं ये लिखूं ही, अब आप बताओगे ये क्या है? वर्ब, प्रीपोजिशन है कि कंजंक्शन है? आप बताइएगा ज़रा। ही हैज़ बिन प्लेइंग सिंस मंडे। जी, अब बताइए कि ये सिंस है, ये किस सूरत में इस्तेमाल हुआ है? इसके बाद क्या आया? देखिए, मंडे क्या चीज़ है? नाउन है, नाम है ना ये, तो ये नाउन है। नाउन से पहले अगर आ जाए तो मैंने क्या कहा था? प्रीपोजिशन। याद है आपको? प्रीपोजिशन मैंने कहा था कि नाउन से पहले एज अ प्रीपोजिशन इस्तेमाल हुआ है। ठीक है। अगर मैं एक और सेंटेंस लिखता हूं, ही could not come to school since he was ill। अब आप ज़रा बताइए कि यहाँ पर ये सिंस एज अ प्रीपोजिशन है कि कंजंक्शन है? जी, आप ज़रा गौर कीजिए इसके ऊपर। ये आपका सब्जेक्ट है, वर्ब भी है, सब्जेक्ट आ गया और वर्ब भी आ गया, तो जो इससे पहले सब्जेक्ट भी हो वर्ब भी हो तो क्लास बन गया ना ये। तो क्लास से पहले क्या आता है? कंजंक्शंस। ठीक है, तो कंजंक्शन इसको जोड़ रहा है।
ये क्या है, यहाँ पर एक सिंस एज अ प्रेपोजिशन इस्तेमाल हुआ है क्योंकि ये नाउन के से पहले आ गया, और यहाँ पर ये जो है ये सब्जेक्ट वर्ब से पहले आया है, सब्जेक्ट वर्ब के बाद में आया, सेंटर में आया, तो ये आपका एज अ कंजंक्शन इस्तेमाल हुआ है। तो ये है उसको जगह को पहचानना कि ये किस जगह, इसको क्या नाम देंगे हम, कैसे, वो सारा तरीका आपने सीख लिया। अगर वो नाउन से पहले आ रहा हो तो आपका ये प्रेपोजिशन है, अगर सब्जेक्ट और वर्ब भी हो, शुरू में भी सब्जेक्ट वर्ब हो, तो फिर ये एज आ कंजंक्शन इस्तेमाल हुआ है। ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा तारुफ था जो हमने कुछ पढ़ लिया, और उम्मीद है कि आपको कुछ समझ आई होगी। कुछ सवाल हो तो आप मुझे कह सकते हो और आप पूछ सकते हो, जिस तरह भी चाहें आप सवाल कर सकते हैं, जो माइंड में आ रहा हो। जो कन्फ्यूजन होता है ना, उसको दूर करना चाहिए। तो मैं चाह रहा हूँ कि आपको अच्छी तरह इसकी क्योंकि ये आगे चल के बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं। अभी लग रहा है जैसे ये आम सी बात है, लेकिन जब इसको आप जब पाला पड़ेगा ना इसके साथ, तो फिर समझ आती है कि हमने कितना इसको गेन किया, कितना हमने लॉस किया। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। थैंक यू।